Welcome everybody. I am Kamna from Hindi आयाम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं असगर वजाहत जी द्वारा लिखित लघु कथा चार हाथ। आइए शुरू करते हैं। चार हाथ जो हमारी कहानी है, ये पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है कि जो हमारा शासन तंत्र है, उसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो रईस लोग हैं, वो किस प्रकार मजदूरों के शोषण को बढ़ावा देते हैं और जो मिल मालिकों का लालच है, वो मजदूरों के शोषण का कारण बनता है। और जो मिल मालिक है, वो मजदूरों को बस एक कलपुर्जे के रूप में लेता है जो उसे लाभ देंगे। वो हर कोशिश करता है कि जो मजदूर हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए और वो विरोध की स्थिति में ना रहे, और जिससे कि वो उसके इशारों पर चलते हुए दुगना काम कर सके। अब इस कहानी में क्या होता है कि जो एक मिल मालिक है, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। क्या ख्याल आते हैं कि जैसे सारा संसार जो है वो मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर हो जाएंगे और वो उनका मालिक रहेगा। एक बार उसके दिमाग में एक बड़ा अजीब ख्याल आता है कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो जाएं तो वो कितनी तेजी से काम करेंगे और उसे कितना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि उसे क्या है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने उत्पादन से मतलब है, उसे मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। इस काम के लिए वो क्या करता है कि वैज्ञानिकों को बुलाता है और वैज्ञानिकों को कहता है कि अगर उन्होंने उसका ये काम कर दिया तो वो उन्हें मोटी तनख्वाह देगा, जिससे कि वो उसका काम भी आसान हो जाएगा और वैज्ञानिकों को ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी। लेकिन कई साल तक जब वैज्ञानिक शोध करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिल पाता जिससे कि वो मजदूरों में के दो हाथ के बजाय उनके चार हाथ लगा दें। अब मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो जाता है, उन्हें नौकरी से निकाल देता है और फैसला लेता है कि वो इस काम को खुद ही पूरा करेगा। अब वो क्या करता है कि कहीं से कटे हुए हाथ मंगवाता है और उसे मजदूरों के दोनों हाथों के साथ फिट करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसके बाद वो क्या करता है, मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाना चाहता है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता। फिर वो लोहे के हाथ कहीं से बनवाता है और उसे मजदूरों के हाथों में लगाता है, और उससे क्या होता है कि मजदूर धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। क्यों मरने लग जाते हैं? क्योंकि उससे या तो उन्हें कुछ भी इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, लेकिन मालिक को इससे कोई मतलब नहीं। वो अधिक उत्पादन के चक्कर में मजदूरों के लोहे के हाथ लगवा देता है और सारे मजदूर मर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उससे कुछ बात समझ में आती है, क्योंकि मजदूरों के मर जाने पर उसके पास मजदूरों की कमी हो जाती है, उसका काम नहीं हो पाता। तो अंत में उसे एक बात समझ में आ जाती है कि अगर उसे अधिक मुनाफा और उत्पादन चाहिए तो वो मजदूरों की संख्या को आधी कर दे और दुगने मजदूर रख दे। इसका मतलब क्या है कि अगर वो किसी मजदूर को 1,000 रुपए दे रहा है, तो वो 1,000 की जगह उस मजदूर को 500 रुपए दे, और जो बचे हुए 500 रुपए हैं उसमें वो दूसरा मजदूर रख ले। तो इस प्रकार क्या होगा कि उसके जो एक मजदूर अपने दो हाथों से कार्य कर रहा था, उतने ही पैसों में अगर दूसरा मजदूर उसके पास आ जाता है तो उसके दो हाथ अब चार हाथ के बराबर काम करेंगे, उसे चार हाथ मिल जाएंगे काम पूरा करवाने के लिए, और उसी तनख्वाह में उसको दो मजदूरों का फायदा हो जाएगा एक मजदूर के बजाय। तो इस प्रकार जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसे मजदूरों से कोई मतलब नहीं है, और ना ही वो ये देखता है कि जिस मजदूर को उसने 1,000 रुपए दिए थे, क्या उस मजदूर का जो काम है वो 500 रुपए में चल पाएगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने उत्पादन और मुनाफे से मतलब है। तो ये जो कहानी असगर वजाहत जी ने लिखी है, इस कहानी में पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों का शोषण किस प्रकार करती है, इस बात को दर्शाती है। और पूंजीवादी व्यवस्था नए नए उपाय ढूंढती है जिससे कि मजदूरों को पंगु बनाया जाए, और अंततः कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी जो अस्मिता है, उनकी जो इज्जत है, उसी को ही समाप्त कर दिया जाता है। मजदूर बेचारे विरोध करने की स्थिति में होते ही नहीं,
वो सोचते हैं कि 1000 के बजाय अगर 500 रुपए भी मिल रहे हैं तो कम से कम उनका कुछ तो फायदा हो रहा है। वो मिलके कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरों पर भी काम करने को विवश है, और मजदूरों की यही लाचारी शोषण व्यवस्था पर आधारित इस व्यवस्था का, पूंजीपति व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। तो ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी का क्या मंतव्य है, इस कहानी की क्या मूल संवेदना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है और वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं इसके बाद इन चारों लघु कथाओं के प्रश्नोत्तरों पर। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।